सेक्शन 7 सप्लाई। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जो जीएसटी लेवी होता है, इम्पोज होता है, वो सेल पे नहीं होता। कोई सामान बेचा या कोई सामान खरीदा, उस सेल पे जीएसटी नहीं लगता। जीएसटी लगता है सप्लाई पे। सप्लाई कवर्ड है सेक्शन नंबर 7 में। सेक्शन नंबर 7 सप्लाई। सप्लाई में हम लोग को 3 चीज़ समझना है। सप्लाई का मीनिंग, व्हाट सप्लाई इंक्लूड्स एंड व्हाट सप्लाई एक्सक्लूड। ये जो सप्लाई का मीनिंग है वो दिया हुआ है सेक्शन नंबर 7 में। सेक्शन नंबर 7 बोलता है सप्लाई का डेफिनेशन। सेक्शन नंबर 7(1) सप्लाई इंक्लूड्स एंड सेक्शन नंबर 7(2) सप्लाई एक्सक्लूड्स। सप्लाई इंक्लूड्स में फिर 2 बाइफर्केशन, विद कंसिडरेशन एंड विदाउट कंसिडरेशन। विद कंसिडरेशन मीन्स जैसे सेल है, कुछ देंगे उसके बदले में कुछ मिलेगा, तो सेल विद कंसिडरेशन हो गया, इन रिटर्न कुछ मिल रहा है। लेकिन सप्लाई जो है, सप्लाई का मीनिंग इतना ब्रॉड है, वो विदाउट कंसिडरेशन में भी अगर आपने कुछ ट्रांजैक्शन किया उस पर भी वो लगेगा। इसलिए सेक्शन नंबर 7(1) सप्लाई इंक्लूड्स और सप्लाई सेक्शन नंबर 7(c) सप्लाई एक्सक्लूड्स। विथ कंसिडरेशन सप्लाई का डेफिनेशन कवर्ड है सेक्शन नंबर 7(1) में। ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज मीन्स किसी भी फॉर्म में आप सप्लाई कर रहे हो गुड्स या सर्विसेज। अब उसका डेफिनेशन कवर करता है 4 थिंग्स। ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज सच एज सेल। सेल तो आता ही है, मतलब सेल एक सप्लाई का पार्ट हो गया। सप्लाई एक ब्रॉडर सेंस में हम लोग उसको समझ सकते हैं। ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज सच एज सेल, ट्रांसफ़र, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, लीज, रेंटल और डिस्पोजल। मेड और अग्रीड टू बी मेड, मतलब हम लोग सेल कर दिए हैं, ट्रांसफ़र कर दिए हैं या करने वाले हैं। मेड और अग्रीड टू बी मेड। फिर इसमें एक ये नोट है कि इन नोटिफिकेशन नंबर 66/2017 में ये अमेंडमेंट आया था बाई CBIC काउंसिल, की पहले वो लोग इम्पोज कर दिए थे